अगर आईफोन के पीछे कुछ इतने कैमरे लगा दिया जाए तब क्या होएगा। और अगर आपको एग्जाम में चोरी करनी है तो आप एक चप्पल की मदद से कर सकते हो, लिटरली। और अगर चलती हुई ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाए तब क्या होगा। फैक्ट नंबर 13। अरे बाप रे, इतनी आसानी से दीवार पे चढ़ गया। अरे रुको रुको भाई, ये एक इल्यूजन है और उसको ऐसे सेटअप किया गया है जैसे लगता है दीवार पे चल रहा हो। इस कुर्सी को देख कर ऐसा लगता है कि ये कोई जादू की सिस्टर है, लेकिन वही इल्यूजन। ये चेयर वाकई में एक मिरर के ऊपर रखी हुई थी और ये बंदा अपनी वाइफ के साथ एक बार डिनर करने जाता है, लेकिन जब वो बंदा उस चेयर पे बैठने जाता है तब वो गिर जाता है क्योंकि वो चेयर एक्चुअल में बहुत ही दूर थी। तो ये सब मोहमाया है और सारी मोहमाया कैमरा के एंगल के साथ जुड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 12। क्या कभी आपने 2000 साल पुराना सामूहिक टॉयलेट देखा है? मतलब वहाँ के सभी लोग एक साथ बैठ के टट्टी करते थे, बीच में न ही कोई दीवार था न ही कोई शीशा, एकदम खुला खुला सा टॉयलेट। इस टॉयलेट के नीचे एक गटर बहती थी जिसमें से पानी बहता था जो पास की नदी में सारी टट्टी को ले जाकर नदियों की वाट लगा देता था। फैक्ट नंबर 11। ये कहानी एक माँ की है जिसने अपने 7 महीने के बच्चे को खो दिया। बेटे के मरने के बाद माँ ने डिसाइड किया कि अगर किसी भी बच्चे को हार्ट की या और किसी भी अंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बच्चे के अंगों को डोनेट कर दूंगी। फिर एक मामला सामने आया कि एक 4 साल की बच्ची है जिसको हार्ट की सख्त जरूरत है। बाद में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उस 4 साल की बच्ची में सक्सेसफुली हार्ट को लगाया गया और सक्सेस भी हुआ। ये तो आम बात है, आजकल होता ही रहता है। लेकिन इस इमेज को देखो, ये माँ को ऐसा लगता होगा कि मैं अपने ही बेटे की धड़कन सुन रही हूँ और वहीं पे माँ इमोशनल हो गई थी। और होगी भी क्यों नहीं यार। माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी कंडीशन किसी और के साथ हो। यार कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। फैक्ट नंबर 10। चाइना में एक ऐसा गाँव है जहाँ पे खेत को QR कोड की तरह बनाया गया है और अगर उस खेत के ऊपर से प्लेन या हेलीकॉप्टर से कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो उस QR कोड को स्कैन भी कर सकता है। इस QR कोड को स्कैन करने से वहाँ के टूरिज्म का वेबसाइट खुलेगा। इस गाँव का नाम कुछ ऐसा है, आप ही पढ़ लो, मुझे नहीं। अबे साले। फैक्ट नंबर 9। जब समय सही ना चल रहा हो तब कुत्ते भी पीछे से भौंक के चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। ये लेपर्ड बेहोश अवस्था में रोड पे पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और बुरी तरह से घायल है। फिर किसी ने गाड़ी के ऊपर से पानी डाला क्योंकि वो होश में आ जाए, लेकिन फिर वहीं पे आते हैं हमारे कुत्ते भाई। फिर देखो क्या हुआ। समय सबका बुरा आता है दोस्त, याद रखना। फैक्ट नंबर 8। क्या ये नारियल हवा में तैर रहा है? क्या यहाँ पे कोई जादुई शक्ति काम कर रही है? ये एक यूनिक सा फर्नीचर कॉन्सेप्ट है जिसको आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था। कोई जादू बादू नहीं है, सब बकवास है, हमारी आंखों का धोखा ही है बस। फैक्ट नंबर 7। वीरेंद्र सहवाग ने एक बार ट्वीट किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो ये लोगो है वो RCB के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे AB डिविलियर्स उसी का कॉपी किया हुआ है। ऑफिशियली कहीं पे न्यूज नहीं है बट दिखने में बिल्कुल सेम ही लगता है ना। फैक्ट नंबर 6। मान लो कि आप सो रहे हो और एक सपना देख रहे हो तो क्या होता है कि नींद में ही ऐसा लगता है कि मैं उठ गया हूँ और नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया है, बट एक्चुअल में उस टाइम पे आप सोए हुए हो। ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है। सपने में ही ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ बट जैसे आँख खुलती है तब लगता है कि अभी तो मैं सो रहा हूँ। इस चीज को फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया का सबसे महंगा जो परफ्यूम है वो है क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 इंपीरियल मैजेस्टी। ये साल 2006 में निकला था और इसकी प्राइस 3 करोड़ रुपए है। इतने छोटे से परफ्यूम के लिए 3 करोड़, क्या है ये सब? दोगलापन है ये। फैक्ट नंबर 4। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे ससुरा कई बार भूकंप आते रहते हैं, यानी कि चलते फिरते झटका देकर चला जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की ट्रेनों में एक सेंसर लगाया जाता है जो भूकंप आने के 12 सेकंड पहले ही जान लेता है कि ससुरा हमारा काल आ रहा है तो ट्रेनों को धीमी कर लो। ये सेंसर को सेंसिटिव साइकोमीटर कहते हैं। और एक बार एक ट्रेन ने भूकंप आने से पहले ही सभी ट्रेन को आदेश दे दिया कि भूकंप आने वाला है, सभी ट्रेन को रोक दो, और तभी बड़ी जानहानि टली थी। फैक्ट नंबर 3। अगर ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए तब क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी जानहानि और मानहानि हो सकती है। लेकिन सुनो, ट्रेन का कभी भी ब्रेक फेल नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेन जो होती है वो पहले से ही ब्रेक पे ही होती है, यानी कि जब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक प्रेशर को रिलीज करेगा तभी ट्रेन आगे चल सकती है। और इसीलिए आपने ट्रेन स्टार्ट होते समय इस ब्रेक प्रेशर रिलीज साउंड को सुना होगा। अगर इन फ्यूचर आईफोन में कुछ इतने कैमरे लगा दिए जाए तब क्या होगा? आईफोन के मामले में क्या है कि आईफोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उसी का है, मतलब दोनों आईफोन ही प्रोड्यूस करता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ही डिपेंड करता है कि कैमरा क्वालिटी कैसा होगा। और जहाँ तक मेगापिक्सल की बात है तो मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है। अगर आप आईफोन 6 को ही उठा के ले लो तो उसका जो कैमरा है वो भी टॉप नॉच है, एकदम शार्प में जाती है, आपने देखा हो तो। आजकल के फोन में मल्टीपल कैमरा होने से वाइड एंगल फीचर्स और माइक्रो फोटोज के फीचर्स तो बढ़ते ही है, बट जब तक अंदर का हार्डवेयर और स्पेशली सॉफ्टवेयर वो जब तक अच्छा नहीं होगा, टॉप नॉच नहीं होगा, तब आप फोन के पीछे 1000 कैमरा भी चिपका दो, अच्छी इमेज नहीं ही आएगी। पूरी धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए।
मोबाइल में ब्लूटूथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आजकल ईयरफोन भी ब्लूटूथ वाले आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपने ब्लूटूथ चश्मे के बारे में भी सुना होगा, बट क्या कभी आपने ब्लूटूथ चप्पल के बारे में सुना है? 2021 में REET एग्जाम चल रहा था, जो कि राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए दिया जाता है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स पकड़े गए ब्लूटूथ चप्पल के साथ। ये एक ऐसा चप्पल है जिसके अंदर एक सिम लगा हुआ होता है, और एग्जाम में कैंडिडेट्स अपने कान के अंदर ईयरफोन को लगा के एग्जाम दे रहे थे। ईयरफोन कान के अंदर और सिम और रिसीवर चप्पल के अंदर, और चप्पल कनेक्टेड था बाहर किसी इंसान से। कैंडिडेट्स ने जो ईयरफोन लगाए थे उसमें से ही बाहर का कोई आदमी आंसर दे रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे कि जिस भी कैंडिडेट्स ने ये चप्पल वाला काम किया था वो 6 लाख रुपए लगा के किया था। बाद में जैसे ही वहाँ के सुपरवाइजर को पता चला, वैसे ही उसको पुलिस का हवाला सौंपा गया, और इसमें टोटल 5 लोग शामिल थे। इन्होंने सोचा होगा चलना चीटिंग करके ही सही, सरकारी नौकरी जो मिल रही है, जाओ ले लो। स्कैम हो गया बेचारे के साथ।